रशीद किदवई जी, अब आपके पास आते हुए, ये जो बीजेपी की ओर से बड़ा दांव चला जा रहा है, झारखंड जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीर बिरसा मुंडा की धरती पर जाकर ये जो योजनाओं की सौगात करने वाले हैं, इसका कितना असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 17 तारीख की वोटिंग में? देखिए चित्रा, जैसे गालिब का शेर है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। जो मतलब दर्द की दवा, जो मरहम जो राजनीतिक दल, जो राजनेता दे, वो उसी को लोग बताता वोट देता है। समस्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, तो मध्य प्रदेश में हर 1 लाख अगर आदिवासी है तो उसमें 60%, मतलब 60 लोगों पे 60% नहीं, 60 लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जब कमलनाथ की सरकार थी, उससे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब भी ये आंकड़ा मतलब 25 से 40% के बीच में रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। और इसमें देखिए, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होते हैं, 83%, 83% लोग जो है छूट जाते हैं। तो ये समस्याएं हैं। देखिए, देश का राष्ट्रपति कौन हो, ये सब बड़े सम्मान और गौरव की बात होती है, लेकिन ये जो होता है, दुख दर्द जो होता है, और खास तौर से जो क्राइम की बात जो मैंने कही, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इसको भी जो है बहुत ज्यादा लोग जो वोट दे रहे होते हैं उसको संज्ञान में लेते हैं। आखिरी में जो दम लगाता है वो चुनाव को क्या पूरी तरह से बदल पाता है, ये बड़ा सवाल इसलिए यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं, रोड शो करना, अलग अलग हिस्सों में जाना। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए अवनिजेश अवस्थी जी, लेकिन पलट कर क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि जनजातियों का ये गौरव गान क्यों आखिरी समय में ही किया जा रहा है, जब 17 तारीख को वोटिंग है और फिर कल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे? क्या इसको लेकर आम जनता सवाल नहीं पूछेगी? चित्रा जी, उनका जन्मदिन है कल, जन्म जयंती है। पिछले बार ये राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया गया था, तब चुनाव नहीं थे। ये यहाँ पे बैठ करके लोग कह सकते हैं वरुण जी की आखिरी दिन याद आया, आखिरी दिन नहीं याद आया। बात वास्तव में वो है जो शहजाद ने कही है कि जब सरकार नहीं थी तब भी जनसंघ के समय से भारत के उन आदिवासियों के बीच में कार्य करना, ये जनसंघ के समय से काम शुरू हुआ था कि वो मुख्य धारा में आए, वे अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें। ये अचानक जो है, ये बीजेपी के पास आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का विचार नहीं आया। आदिवासी अपने आप को पूरी भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र के रूप में देखें, अपने आप को अपनी भागीदारी समझें। ये बात राजनीति से अलग जा करके उनका जीवन स्तर सुधारने को लेकर के हुआ, तब ये भाजपा जो है आदिवासियों के बीच में इतना काम कर पाई है। एक बात। दूसरी बात, एक बात बड़ी साफ सी है, आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आज अच्छा लगने की बात मत कहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जितना अपमान किया, जिस तरीके का अपमान किया, वो मतलब इतना शर्मनाक है। एक महिला, और वो भी आदिवासी महिला, अगर एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठ रही है तो उस सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए एक तुच्छ और क्षुद्र राजनीति की इन लोगों ने, मुझे उम्मीद थी कि आज जिस समय द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट घोषित किया था कि भारत की राजनीति के समस्त दल अपना दिल खोल करके उनको समर्थन देंगे और वो निर्विरोध चुनी जाएंगी। ये था आदिवासियों के लिए। और भाजपा ने उनको कहा था, आमंत्रित किया था कि आज दिल खोल करके आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बिठाने का आप सबका समर्थन चाहिए, लेकिन नहीं किया इन्होंने। वो तो यशवंत सिन्हा वो जो फूका हुआ कारतूस था उनको लेके आ गए वो तो। और उन्होंने जिस तरीके की बातें की, आप जानते हैं यशवंत सिन्हा ने जिस तरीके के वक्तव्य दिए। तो बात बड़ी साफ सी है, सिर्फ आदिवासी नहीं, एक पूरे भारतीय समाज को भारतीय जनता पार्टी अगर जिस तरीके से उनके बीच में काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय में नहीं, चुनाव के समय से अलावा भी जो काम होता है तब उसका प्रतिफल मिलता है। वास्तविकता ये है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाई थी कि जनजातियों के लिए बहुत सारा काम किया है बीजेपी ने? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप किया हो 15 सालों के शासन को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने। जी 10 सेकंड में बोलिए जल्दी से, बोलिए 10 सेकंड में। चित्रा जी, पिछली बार की जो ये चोरों की सरकार बता रहे हैं, 43% दोनों भाजपा और कांग्रेस को वोट मिले थे। 109 और 114, 15 साल की, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं भारतीय राजनीति में, 15 साल की सरकार के बाद भी भाजपा और कांग्रेस को बराबर वोट मिले थे। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी।
और यही हाल 15 साल वो तक तो छत्तीसगढ़ में 47,000 वोट सरकार ज्यादा बनी। ही मिले थे बीजेपी को मध्य प्रदेश में, लेकिन ज्यादा 5 मिले सीटें थे। पीछे रह गई थी। सरकार तो कांग्रेस की बनी थी ना। मैं आ रही हूँ छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ को 47,000 वोट मिले थे सर, 47,000 वोट टोटल ज्यादा मिले थे ओवरऑल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी को, लेकिन सीटों में वो 5 सीटें कम रह गई थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर लिया था और वहां पर आदिवासियों का कितना प्रभाव है ये बताने की जरूरत नहीं है। कई सीटों पर वो सीधे जीत और हार तय करते हैं। अब विजेश जी, मैं बड़ी साफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये एक चुनावी जीत हार के दृष्टि से अगर देखें तो एक बात है, लेकिन बात अगर एंटी इनकम्बेंसी जनता को वहां उनका लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, अगर लाभ नहीं पहुंचा होता, आप सीट के उसमें देखिए, जरूर देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी, स्वीप किया, ये सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन क्या वहां की जनता के मन में भाजपा के प्रति क्या ऐसा विद्रोह था? नहीं था। वहां की जनता ने बराबर वोट दिया। सिर्फ सीट शेयर में मत देखिए। और यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि 37% लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। छत्तीसगढ़, जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं वोट शेयर की, तब ये बात नहीं करते, तब ये सीट परसेंटेज की बात नहीं करते। ठीक है। मैं धर्मवीर जी की ठीक है मैं आ रही हूँ शहजाद जी आपके पास। उसके पहले धर्मवीर जी की एक टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूँ। धर्मवीर जी, राहुल गांधी जब चुनावी क्षेत्र में आकर ये कहते हैं कि बीजेपी वाले तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं और अब जो आदिवासी लोग हैं उनके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने से बचते हैं, प्रधानमंत्री इस पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि हमने क्या कोई भी अंग्रेजी स्कूलों का इन लोगों ने खोला हो और हमने कभी बंद किया हो, बल्कि इन लोगों ने तो आदिवासियों के हक को मारने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। दोनों में से ये जो दावे किए जा रहे हैं, किसके दावे में ज्यादा दम दिखाई देता है आदिवासी वोटर के मद्देनजर? धर्मवीर जी, देखिए चित्रा जी, कांग्रेस के 60 साल के कुशासन को देखें, जो कांग्रेस ने प्रारंभिक दौर में देश पर राज किया, तो उन्होंने ना तो ईमानदारी से दलितों का साथ दिया, ना माइनॉरिटीज का साथ दिया और ना आदिवासी समाज का साथ दिया। इसीलिए कांग्रेस को जनता ने देश की बैरंग कर दिया और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंप दी। आज ये जो स्टेट के चुनाव चल रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। लेकिन मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी आरएसएस वाले अंत्योदय की बात करते हैं, अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम पंक्ति तक पहुंचने वाले व्यक्ति तक वो सुविधा, वो विकास पहुंचना चाहिए, जिसमें मुझे ऐसा लगता है चित्रा जी कि बीजेपी भी विफल हो गई है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि एक दलित समाज के भाई के ऊपर पेशाब किया गया और वो विधायक के आदमी थे, तो ये बीजेपी और आरएसएस को भी अंत्योदय का 100% डिलीवर करना होगा। और ये जो आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग हैं, मैं चित्रा जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी चुनाव आने वाला है, मैं यही कहूंगा कि जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया है, उसी तरीके से जिसके साथ में ये जाट होंगे उसी का ठाट होंगे। और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो सत्ता की जो चाबी होगी, जाटों की एंट्री करवा रहे हैं अलग ही तरीके से, दलित समाज के लोगों के हाथ में। और लेकिन आपने अंत्योदय की बात की है, शहजाद आप इस पर जवाब दीजिए। ठीक है वरुण जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि अंत्योदय की बात करने वाले बीजेपी आरएसएस क्या अंतिम व्यक्ति तक वास्तव में पहुंच पाई है? शहजाद पूनावाला जी। चित्रा जी, मैं जो भी बात किसी भी डिबेट में करता हूं केवल तथ्यों के आधार पर करता हूं और इसलिए आपके शो पर भी तथ्य प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना शुरू की, 71% लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान शुरू की, 80% लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 45% लाभार्थी एससी, एसटी। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, 58% लाभार्थी एससी, एसटी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 51% लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी। इतना ही नहीं चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आरएसएस का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सत्ता में नहीं भी थे तब भी आरएसएस क्रिश्चियन मिशनरीज का जो एक षड्यंत्र होता था ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने का, उसको रोकने के लिए और उनकी स्थितियों को सही करने के लिए 1 लाख एकल विद्यालय अगर किसी ने शुरू किया तो वो जनसंघ आरएसएस के लोगों ने किया। वो चने खाकर कम उनके पास संसाधन होते थे, पर गांव गांव जाकर आदिवासी समाज के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो वो केवल जनसंघ और आरएसएस ने किया, और मुझे गर्व है ये कहते हुए। इसके अलावा सबसे ज्यादा एससी, एसटी समाज पर पता है कहां अत्याचार होता है? राजस्थान में भीलवाड़ा की घटना हुई, आदिवासी बच्ची को काट कर जलाकर राख कर दिया गया। कहां थी प्रियंका वाड्रा?
किस प्रकार की घटना प्रतापगढ़ में हुई, आदिवासी महिला को निर्वस्त्र किया गया, कहां थी प्रियंका वाड्रा, एक शब्द नहीं कहा गया उनके द्वारा। और 1000 रुपए हमारी आदिवासी महिलाओं के बंद करने का काम करप्शन नाथ सरकार ने किया, आज उसको फिर से शुरू किया गया है। और हमारी आदिवासी महिलाओं को और भी सहायता देने का काम अगर कोई करेगा तो वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। वरुण पुरोहित जी, वो अपने कामकाज गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं चुनावों के मद्देनजर बीजेपी काम नहीं करती है। और बिरसा मुंडा जी की जयंती है, स्थापना दिवस है झारखंड का, इस वजह से आपने दोनों ही लोगों को सुना, ब्रिजेश अवस्थी जी को भी और इन्होंने भी, शहजाद जी ने भी अपनी बात रखी है। इस पर जवाब दीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी क्या गिनाएगी? देखिए चित्रा जी, जितनी बातें आपने इन्होंने सुनाई है, बोली है, अटल जी को भी इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। ये कह रहे हैं 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है, अटल जी का तो नाम ही नहीं लेते। इसका मतलब अटल जी का 7 साल का शासन था वो भी खराब था क्या? ये आप इनकी कंट्रोवर्सी देखिए। अभी आपने मिशनरी स्कूल की बात की, मैंने कई बार टीवी चैनल पे उठाया, आप जांच कर लो इनके एक एक मंत्री की, केंद्रीय मंत्री इनके नेताओं की लाइन लगा के खड़े रहते हैं मिशनरी स्कूलों में एडमिशन कराने को। मैं पोल नहीं खोलना चाहता, मैंने कराए कितने नेताओं के इनके एडमिशन सेंट जेवियर स्कूल में। और ये आम जनता को, आम कार्यकर्ता को आदर्श विद्या मंदिर में भेजते हैं। फिर किस बात का सीना ठोकते हो भाई आप अपने बच्चों को? आपके आधे मंत्री मिशनरी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आए आदर्श विद्या मंदिर से? उस पर जवाब नहीं दे सकते। और आप अभी बात कर रहे हैं आदिवासी कल्याण की, अगर मध्य प्रदेश सरकार ने किया होता, आपने आंकड़ा बताया पिछले चुनाव में 30 सीट पे आ गई कांग्रेस बढ़ती बढ़ती, तो इसका मतलब जो पहले का टाइम था इनका, जो 4वीं सरकार से पहले का था, उसमें इन्होंने आदिवासियों कल्याण कुछ किया नहीं। क्यों जीती सरकार? और जस्टिफिकेशन कहते हैं 40,000 वोट थे, 1.5 लाख थे, 1 लाख थे। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ेगा मार्जिन कम हो जाता है। ये तो जनता में लोकतंत्र लोकप्रिय हो रहा है, जनता समझदार हो रही है। 1 वोट से भी कोई जीतता है तो जीतता है, उसमें आप कैसे जस्टिफिकेशन देते हो कि भाई इतनी परसेंटेज वोट आया, इतना कम था? ये जस्टिफिकेशन कहीं नहीं चलेगा। कर्नाटक में भी इन्होंने बहुत प्रयास किया था इन बातों का, लेकिन क्या हुआ? मोदी जी के रोड शो रोज हो रहे थे। जनता वहां पे पढ़ी लिखी समझदार देश की हो चुकी है।